सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। महादेव पूरे अंग में भभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। उस भस्म में कुबेर छुपा हुआ है, जो एक कण, एक सरसों के 100वां अंश भस्म अपने मस्तक पे लगा लेगा, कुबेर उसके घर में आ जाएगा, कुबेर उसके घर में आ जाएगा। लोग कहते हैं, और आपके भक्ति और अनुयायी हैं, वो कहते हैं आप शिव शंकर का अवतार हैं। शंकर का अवतार संसार में मानव रूप में कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हम तो नंदी के उपासक हैं, हमारी सिफारिश नंदी तक रहती है, नंदी हमारी सिफारिश महादेव तक करते हैं। समरथ नहीं को दोष गोसाई, दोष गोसाई जिमि पावक सुर सर की नाई। साधना जो मेरी चल रही है वो तो महादेव की कृपा के कारण चल रही है। उसमें नंदी हैं, भूत प्रेत हैं, प्रेतनियाँ हैं, उन सब का सहयोग है मेरे साथ और मेरी साधना अखंड चल रही है। लेकिन यदि मैं ये मान बैठूं कि शिव तत्व मुझ में आ गया, नहीं, हम शिव के अंश हैं। कई क्रिकेटर्स को देख सकते हैं, कई एक्टर्स को देख सकते हैं जिन्होंने शंकर का टैटू बनाया हुआ है। क्या ये भक्ति है? ये भी एक आनंद है। तो इसके लिए हमें लगता है कि अगर कोई महादेव की मस्ती में है और कोई कहता है कि मेरे हाथ पे टैटू है, मैं महादेव का चित्र बना करके रखा हूँ, तो उसको उस चित्र के माध्यम से हर समय स्मरण महादेव का होता रहेगा। महेशम सुरेशम सुरारातिनाशम। आपको कभी गुस्सा आता है? शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले। गुस्सा मुझे लगता है कि बिल्कुल आदमी को करना चाहिए। अगर करना चाहता है, राजपाट चलाना है उसको, गुस्सा करे वो, लेकिन यहाँ से ऊपर करे, यहाँ से नीचे कभी गुस्सा न करे। यहाँ महादेव है। मैं काशी को लेकर पूछना चाहूँगी। काशी में कोई श्रापित नहीं, काशी श्रापित नहीं, काशी का कभी प्रलय नहीं है। तो काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ और वो अविमुक्त क्षेत्र है। काशी में कोई भी कैसे भी कभी भी मरे उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभू सीतवाम भागम। स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए ही नहीं जो हमारी मस्ती को खत्म करे। मेरी मस्ती तो शिव के साथ रहे। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास एपिसोड में। और आज ये एपिसोड एक सपने की तरह है, सपने के बराबर है, क्योंकि आज मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से हो रही है। व्यक्तित्व भी क्या कहूँ, शायद ये शब्द भी छोटे पड़ जाएं। शायद उनसे मिलना हर किसी का सपना है, और एक बार तो जीवन में जो सनातन को समझता है, धर्म को मानता है, वो इनसे मुलाकात ज़रूर करना चाहता होगा। अक्सर लोग मेरा नाम लेके ना बोलते हैं तमन्ना, तुम्हारी क्या तमन्ना है। तो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, और ऊपर वाले की असीम कृपा है कि मेरी मुलाकात जो हो रही है, मेरी तमन्ना जो पूरी हो रही है आज मुलाकात है मेरी। आप सभी इनको जानते हैं, स्वामी कैलाशानंद गिरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है और शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी भावुक भी हो रही हूँ। कैसे तहे दिल से पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा, करहूँ सुभेगी दास में तोरा। जय विधि होय
नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा, करहूँ सोबेगी दास में तोरा। प्रणाम स्वामी जी एक बार फिर से। और मेरे पास शब्दों की बहुत कमी हो रही है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम है मेरे को सवाल भी पूछने पड़ेंगे। बड़े सारे सवाल हैं जहन में। पहला सवाल ये, शिव को लेकर मेरा यही है, शिव को तत्व भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना। महाजन। तमन्ना, देखो मेरी बहन, महादेव तो शाश्वत के प्रतिमूर्ति हैं। महादेव योगी हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं, महादेव योगी हैं। महादेव के दो नाम पूर्ण प्रचलित है। पहला नाम शिव, दूसरा नाम शंकर। तो शिवम करोति कल्याणम, शिव कल्याण करते हैं क्योंकि साधक हैं। संसार का कल्याण साधक ही कर सकता है। भगवान शिव साधक हैं, इसलिए वो एक साथ करोड़ों करोड़ लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और शंकर आराधक हैं। शंकर आराधक हैं किसके? राम के, विष्णु के और कृष्ण के। इसलिए शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा, शिव कल्याण करते हैं और शंकर सुख और संपत्ति देते हैं। तो इसलिए शंकर, क्योंकि देखो शिव का रूप तो अमंगल है, शिव का रूप अमंगल है। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः स्रगपिंद्रकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मरतॄणाम वरद परमं मंगलमसि। भगवान स्मशान में रहते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, मुंड माला धारण करते हैं, मुंड खोपड़ी में भगवान आहार करते हैं और भूत प्रेत के सहचर्यों के साथ वो स्मशान में क्रीड़ा करते हैं। उनका रूप अमंगल है लेकिन कार्य मंगल है, कार्य मंगल है। वैष्णवानाम यथा संभव, भगवान शिव वैष्णवों में सबसे ऊपर है। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, इसलिए शिव परम तत्वज्ञ है। शिव परम तत्वज्ञ भी है और परम तत्व भी है, दोनों है। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। वो आदि पुरुष, आदि गुरु है, आदि गुरु है। इसलिए और औढ़रदानी है, एक लोटे जल में सर्वस्व दे सकते हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाओ। एक लोटा गंगा जल चढ़ाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पाओ। एक बिल्व पत्र चढ़ाओ, कोटि कन्या दान का लाभ पाओ। एक बिल्व पत्र चढ़ाओ, अघोर से अघोर पापों से मुक्ति पाओ। एक बिल्व पत्र चढ़ाओ, 3 जन्मों के पापों से मुक्ति पाओ। वो महादेव है। बिल्कुल, कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। शिव इतने भोले हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि आपने भी कहा, शक्तिशाली भी बेहद है। तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये दोनों चीज़ें होना क्या संभव है? देखो, जो योगी होता है वो साधक होता है, साधक बलवान होता है। साधक का शरीर बलवान नहीं होता, लेकिन समय समय पर जब वो चाहेगा तो उसका आराध्य उसको बल भी प्रदान करेगा। महादेव परम साधक हैं कि लगी समाधि अखंड अपारा। महादेव की कितनी समाधि लगी कि बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हो उमा जगतपति जागे। महादेव 87,000 संबत साधना में रहे। 87,000 साधना करने वाला प्राणी साधारण तो होगा नहीं। उसके अंतःकरण में वायु, आत्म, बोध, निगृहता, निरीक्षण, शौच, उसके जो 60 कर्म हैं, 6 कर्मों को नियंत्रण में रखने वाला ही शिव हो सकता है। और 6 60 कर्मों को, अर्थात 60 कर्मों को नियंत्रण में रखने वाला और कोई दूसरा देवता धरा पर या संसार में नहीं है, महादेव है। इसलिए महादेव के पास खुद के लिए कुछ नहीं है। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी
नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं महादेव की आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। और लगाते क्या है? चिताभस्म। चिताभस्म क्या है? कुबेर। चपकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपकी भभूति में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। जब महादेव पूरे अंग में भभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, उस भस्म में कुबेर छुपा हुआ है, जो एक कण, एक सरसों के 100वां अंश भस्म अपने मस्तक पे लगा लेगा, कुबेर उसके घर में आ जाएंगे, कुबेर उसके घर में आ जाएंगे। लेकिन भाव, दो प्रकार के प्रसाद होते हैं। एक प्रसाद तो भाव का है, एक प्रसाद अभाव का है, कुभाव का है। कि गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। लेकिन कोई महापुरुष किसी ने कहा, कैसा भी कोई जपेगा, भस्म कैसा भी कोई लगाएगा, महादेव का लगा हुआ भस्म जिसके शरीर पे लगेगा उसका उद्धार ही उद्धार होना है। महादेव के पास खुद के लिए कुछ नहीं है, स्वयं के लिए कुछ नहीं है। ना घर है, ना आसन है, ना बासन है, ना शासन है, ना अनुशासन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रहते हैं पंचायत परिवार के साथ। हाँ, रहते हैं पंचायत परिवार के साथ। तो भगवान राम अयोध्या कांड में भगवान शिव की वंदना करते हैं। यश्यांके च, यश्यांके भी है और वामांके भी है। कोई पुरुष उसको वामांके भी कहते हैं, माँ बाएं बैठती हैं। तो यश्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, बाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्यो रसी व्यालराट, सोयं भूति विभूषण गण, सर्वाधिप सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्री शंकर पातु माम। ऐसे महादेव हैं। महादेव ऐसे हैं, पंचायत परिवार है। चूहे और बिल्ली, सांप और चूहा, नंदी और सिंह, मोर और चूहे, मोर और सांप, सबका आपस में विरोधाभास है। वहाँ सब परिवार जैसे रहते हैं। इसीलिए महादेव को आदर्श परिवार कहा जाता है। महादेव को आदर्श परिवार कहा जाता है। महादेव का अनुसरण करने वाला प्राणी, महादेव का अनुगामी, महादेव का अनुसरण करने वाला जो पुरुष है, जो भक्त है, वो निस्संदेह आदर्शवादी होगा। इसलिए महादेव सर्व संपन्न होते हुए अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। लेकिन स्वामी जी, जैसे शंकर को मैं भी मानती हूँ, लेकिन आज के युग में आदर्शवादी बनना आसान है या कठिन है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बिल्कुल आसान है। जो आदर्शवादी है वो आदर्शवादी है। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी अभी मिले, सूर को भगवान अभी मिले, तुलसी को भगवान अभी मिले, रहीम को अभी भगवान मिले, कबीर को अभी भगवान मिले, कालिदास को अभी भगवान मिले, रसखान को अभी भगवान मिले, नरसिंह मेहता को अभी भगवान मिले, मीरा को अभी भगवान मिले। अभी हुए कुछ 400, 500, 1000 वर्षों का काल का घटना है सब। 444 वर्ष से 444 से 47 वर्ष के बीच में गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। रसखान तो कुछ जानता भी नहीं था, और रसखान को 4900 वर्ष पहले का झांकी अभी 450 वर्ष पहले भगवान ने दर्शन कराया। अकबर का सेना नायक पद का त्याग करके कृष्ण का दीवाना हो गया, कृष्ण का दीवाना हो गया। ताज बीबी बीर शहजादी, अकबर की चौथी पत्नी शहजादी, कृष्ण की हो गई। मक्का जा रही थी, रास्ते में वृंदावन पड़ा, ब्रज भूमि का पैर रज जो ही पैरों में लगा बाबरी हो गई। अल्लाह रहीम वो रहमान छोड़ पीर व फकीरों की न चर्चा चलाऊंगी, तुर कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी। ले जाओ अपनी भुरका, नहीं चाहिए मुझे, मैं आज के बाद गोपी बनूंगी, वृंदावन में रहूंगी ब्रज में, पीऊंगी जमुना जल को, रहूंगी ब्रज में, पीऊंगी जमुना जल को, तुर कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी। ये सब अभी की काल की घटना है। मेरा मानना है
कि जिस व्यक्ति के अंतःकरण में आदर्श के प्रति निष्ठा, समर्पण और विश्वास है, बस वो यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो, जीवन में आपको बिजनेसमैन बनना है, व्यापार करना है, हर चीज पर आपको स्वार्थ निकालना है, तो यहाँ से काम करो। बिल्कुल। लेकिन लेकिन यदि ईश्वर से प्रेम करना है तो यहाँ से करो। यहाँ से करोगे वो मिल जाएगा, यहाँ से करोगे कभी नहीं मिलेगा, यहाँ से करोगे। एक सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। लोग कहते हैं, और आपके भक्त जो अनुयायी हैं वो कहते हैं आप शिव शंकर का अवतार हैं, और यहाँ बैठ के मुझे भी वही अनुभूति हो रही है। देखो तमन्ना, मेरा मानना है बेटा, शंकर का अवतार संसार में मानव रूप में कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हम तो नंदी के उपासक हैं, हमारी सिफारिश नंदी तक रहती है। नंदी हमारी सिफारिश महादेव तक करते हैं। अच्छा। नंदी भगवान के द्वारा हमारा जो प्रयास है, हमारी जो प्रार्थना है, वो महादेव तक पहुंचता है। महादेव तक पहुंचने का अधिकार हमें तो प्राप्त नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी समर्थ, गोस्वामी जी की चौपाई याद आ गई इसी प्रसंग पर, समर्थ नहीं को दोष गोसाई, जिमि पावक सुर सर की नाई। समर्थ नहीं को दोष गोसाई, दोष गोसाई, जिमि पावक सुर सर की नाई। जिस प्रकार अग्नि में कोई दोष नहीं होता, गंगा में कोई दोष नहीं होता, सूर्य रवि सूर्य में कोई दोष नहीं होता, सूर्य कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, अग्नि कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, गंगा कभी किसी से पक्षपात नहीं करती, इसलिए वो समर्थ है। हम में तो पक्षपात है, हम में अभी वो भाव नहीं है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य अभी नहीं है। साधना जो मेरी चल रही है वो तो महादेव की कृपा के कारण चल रही है, उसमें नंदी हैं, भूत प्रेत हैं, प्रेतनियाँ हैं, उन सब का सहयोग है मेरे साथ, और मेरी साधना अखंड चल रही है। लेकिन यदि मैं ये मान बैठूं कि शिव तत्व मुझ में आ गया, नहीं, हम शिव के अंश हैं, शिव के अंश हैं। वो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, वो सब के सब शिव के अंश हैं। मानस की चौपाई और याद आ गई मुझे, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव विनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। हम जितने लोग हैं वो सब के सब राम कृष्ण शिव के अंशावतारी हैं। इसलिए अगर हम अच्छी उपासना करेंगे तो हम में वो तत्व आ जाएगा। कहा गया है, देवम भूत्वा देवम यजेत। जो जिस देवता की उपासना करता है उसको उस देवता जैसे बनना पड़ता है, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उस देवता का अंश उसमें आने लगता है, उसका प्रभाव उसमें आने लगता है। तो वो तो देव का प्रभाव है, देव की कृपा है। इसलिए मेरा मानना है कि अखंड साधना महादेव की और माँ भगवती की हो पा रही है। यदि वो अखंड साधना, क्योंकि गोस्वामी जी की चौपाई और याद आ गई मुझे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौ जग जनमायस नाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कभी अहंकार ना हो, कभी अहंकार ना हो। और भगवान कहते हैं, अगर किसी को पद मिला, किसी को प्रतिष्ठा मिली, किसी को धन मिला, किसी को यश मिला, किसी को वैभव मिला, किसी को ज्ञान मिला, किसी को रूप मिला, किसी को पद मिला, अहंकार साथ साथ आया, अहंकार साथ साथ आया। फिर महादेव का आहार है अहंकार। महादेव खाते क्या है? अहंकार। तो जिस व्यक्ति ने मद किया, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अहंकार आया, उसका पतन हुआ। यही वजह थी कि रावण का पतन हुआ। उसका पतन हुआ। रावण कैलाश को उठाने गया, कैलाश को उठाने गया, मना किया मंदोदरी ने, मंदोदरी मना की। मंदोदरी सुनहि भामिनी प्रिय बचन कठोरा। भामिनी कहते हैं अर्धांगिनी को, अर्धांगिनी कहती हैं, हे दशानन, हे स्वामी, आप बलवान हो, लेकिन मेरी कठोर पर प्रिय वचन सुनो, ये तुम्हारे हित का वचन है। कैलाश न जाओ, सीता हरण न करो, सीता को वापस दे दो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा तुम्हारा।
एक छोटा सा बंदर आया, पूरी लंका को तहस नहस करके चला गया। राम तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटा बंदर आया, चौहट हट्ट सुभट्ट बीथ चारुपुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथन को गने बहुरूप निशि चर जूथ वर्णित नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग असुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही नाना अखार न भिरही बहु विधि एक एक न तरजही। एक छोटा सा बंदर आया, स्वर्णमयी लंका का तहस नहस करके चला गया। जिस सेना का एक छोटा सा बंदर इतना बलवान हो, सेना नायक कैसा होगा। देखो, घर का मालिक का अस्तित्व घर के दरवाज़ा खोलने वाले नौकर से पता लग जाता है। बिल्कुल। घर के अंदर कौन रह रहा है, मालिक रह रहा है या मालकिन रह रही है, मालिक रह रहा है या नौकर रह रहा है। जब नौकर दरवाज़ा खोलता है तो घर के हैसियत का पता लग जाता है, घर के अंदर ये व्यक्ति होगा। मेरा मानना है, रावण को सब ने मना किया, कैलाश न जाओ, न उठाओ, नहीं माना, मैं उठा के लाऊंगा। भगवान ने अहंकार का दमन किया। इसलिए मद कभी ना होना चाहिए। जो मद है वो नाशक है, और जिस व्यक्ति को मद नहीं है वो कौन है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगति भगति उर चंदन बसहि। जो भक्त है, चंदन सुगंधित होता है, चंदन ठंडा होता है, चंदन में हर समय विष धारी सर्प लिपटा रहता है जी। लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। चंदन में कभी हम लोग मलियागरी चंदन लगा, इसमें विष नहीं है, शीतल है ये, इसका तासीर शीतल है, लेकिन इसमें विषधर सर्प लिपटा रहता है, पर चंदन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें वैसे ही रहना चाहिए। एक चीज़ आपने कही कि जिस प्रभु को आप मानते हैं आपको वैसा बनना चाहिए। जब शंकर की बात आती है तो मैं आजकल की पीढ़ी की बात करूंगी, तो शंकर को एक शक्तिशाली कह दीजिए, या फिर आजकल एक वर्ड है इंग्लिश में स्वैग, उसके तौर पे देखा जाता है। तो कई टैटू बनाए जाते हैं। आप कई क्रिकेटर्स को देख सकते हैं, कई एक्टर्स को देख सकते हैं जिन्होंने शंकर का टैटू बनाया हुआ है। क्या ये भक्ति है? देखो, ये भी एक भक्ति है, ये भी आनंद की भक्ति है। वैसे मैंने भी बनाया। अच्छा है, इसको एक आनंद की भक्ति कह सकते हैं, आनंद की भक्ति है। जैसे अब आप देखो, हमने कड़ा पहन रखा पैर में, मैं आचार्य हूँ, परंपरा का श्रेष्ठ पद पर विराजमान हूँ। हमने आधे कटी वस्त्र पहन रखे हैं, हमारी टहनी तक वस्त्र है, हमारी ये परंपरा है। ये हमें यहाँ तक वस्त्र पहनना है, ये पूजन वस्त्र है, हमें यहाँ तक पहनना है। मेरा मानना है ये भी एक आनंद है। तो इसके लिए हमें लगता है कि अगर कोई महादेव की मस्ती में है और कोई कहता है कि मेरे हाथ पे टैटू है, मैं महादेव का चित्र बना करके रखा हूँ, तो उसको उस चित्र के माध्यम से हर समय स्मरण महादेव का होता रहेगा, महादेव का होता रहेगा। इसलिए ये भी एक परंपरा है, ये भी एक परंपरा है। इस परंपरा का खंडन करना बिल्कुल अनुचित है। ये भी एक परंपरा है, स्मरण रहे। जैसे मैं रुद्राक्ष पहना हूँ तो मुझे हर समय स्मरण रहेगा कि मेरे छाती पर, मेरे शरीर पर रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष है। यदि मेरी मृत्यु होती है तो मुझे यमराज ले नहीं जाएगा, मुझे यमराज ले नहीं जाएगा। मेरे इष्ट महादेव हैं, मेरे आराध्य महादेव हैं। यदि मेरी मृत्यु कहीं होती है तो महादेव के गण ही मुझे लेकर कैलाश जाएंगे। ऐसा है? हाँ, मुझे यमराज यमलोक नहीं ले जा सकता है। तुलसी कबीर से किसी ने पूछा कि आप कौन हो, तो कबीर ने कहा, कबीर कुत्ता मैं राम का, कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम का, जित खींचो तित जाऊं। इससे प्रतीत होता है कि मैं महादेव का सेवक हूँ, महादेव मेरे आराध्य है। आपने देखा होगा महानगर पालिका जो होते हैं, बड़े बड़े जो महानगर पालिका हैं, महानगर हैं, वहाँ दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्ते को कोई भी पकड़ के ले जाता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा है उसको कोई छूता नहीं, उसको कोई छूता नहीं। नगर निगम, नगर पालिका वालों को या महानगर पालिका वालों को पता रहता है इसका कोई मालिक है, एफआईआर हो सकता है, मुकदमे हो सकते हैं। तो हमें पालतू बनना है, फालतू नहीं रहना है। फालतू कुत्ते को यमराज ले जाएगा। फालतू आदमी को जिसके गले में माला नहीं है, रुद्राक्ष की, तुलसी की, उसको यमराज कभी भी मृत्यु जब होगा उसको ले जाएगा। जिसके गले में माला है उसको कभी छुएगा नहीं, उसके लिए निर्णय होगा इसका पुण्य कितना है, इसका पाप कितना है। उसके आधार पर उसको उस लोक में ले जा करके वो दंड या वो लाभ उसको दिया जाएगा। इसलिए मेरा मानना है
कि अगर कोई टैटू बनाता है, आपने बना रखा है, तो निस्संदेह उस टैटू को याद करके आप महादेव का स्मरण करती हो। बिल्कुल। तो अगर कोई बनाता है तो ये भी एक परंपरा है स्मरण करने का। तो मीरा ठाकुर जी को लेके टहलती थी वृंदावन में, तो मीरा एक भजन गाती है कि आली रे मोहे लागे वृंदावननी को, आली रे मोहे लागे वृंदावननी को। क्यों लगता है वृंदावन अच्छा मीरा को? कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी, घर घर तुलसी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागे वृंदावननी को। सबका अपना स्वभाव है। हम किस मस्ती में रहते हैं? महादेव की मस्ती में। मुझे कोई मस्ती चाहिए ही नहीं, और मुझे कोई मस्ती नहीं चाहिए ही नहीं। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं जो हमारी मस्ती को खराब कर दे। मुझे ऐसा आदमी जीवन में चाहिए ही नहीं, या वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए ही नहीं जो हमारी मस्ती को ख़त्म करे। मेरी मस्ती तो शिव के साथ रहे। उसमें जो मिल करके मस्ती में रहेगा उसको आनंद मिलेगा, और जो नहीं रहेगा वो तो उसकी महादेव इच्छा करे, महादेव की इच्छा है। आप कैलाश पर्वत 17 बार जा चुके हैं? नहीं, 17 बार नहीं गया मैं, 13 बार गया। 13 बार गया। 12 बार मेरी पूर्ण यात्रा हुई। एक बार मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, अधूरा हुआ, तो 13 बार मेरी यात्रा हुई। मैं भारत का पहला साधु हूँ जो 13 बार कैलाश की परिक्रमा किया। 12 बार परिक्रमा किया, 13 बार हमने कैलाश की यात्रा की। 12 बार ही जाना चाहिए था मुझे, 13 बार तो मैं लालच में चला गया, तो उस बार मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हुई। लेकिन 12 बार मैंने पूरे कैलाश की पैदल परिक्रमा किए। गौरी कुंड गया, भारत का पहला साधु हूँ जो गौरी कुंड पैदल गया, और गौरी कुंड में जा कर के हमने भगवती की प्रार्थना की, स्तुति की, और हमने पूरे 48 किलोमीटर का 3 दिन में पैदल परिक्रमा किया। कैसे इसको आप बयां कर सकते हैं? अगर देखो, वो स्वर्ग है, स्वर्ग है। कैलाश में जाकर जो कैलाश की अनुभूति करते हुए महादेव की परिक्रमा करेगा, कैलाश का स्मरण करेगा, वो स्वर्ग की अनुभूति का एहसास करेगा। कैलाश स्वर्ग से कम नहीं, स्वर्ग से ऊपर है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। संस्कृत का एक वाक्य है कि कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कभी कैलाश का त्याग करते ही नहीं। वो अगर हमारे आश्रम में भी सावन में आते हैं तो दूसरे रूप में आते हैं, एक रूप में वो कैलाश में रहते हैं। तो कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान शिव कभी कैलाश का त्याग करते ही नहीं। इसलिए कैलाश पंचम शिखर है भारत का, पृथ्वी का। जो कैलाश को स्वीकार कर लेगा उसे महादेव प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, मैंने शंकर जी पे कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो उसमें किसी ने कहा था कि अगर जैसे सोमवार का व्रत शिव जी जैसे वर को पाने के लिए लड़कियां रखती हैं, लेकिन उसमें किसी ने कहा कि अगर आपको शिव को पाना है तो आपको पार्वती बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पार्वती 84,000 वर्ष तक तप करती है, कठोर तप करती है, और संकल्प लेती है, बरहु शिव न तरहु कुमारी। मैं शिव का वर्ण करूंगी या कुमारी रहूंगी, मैं वर्ण किसी और पुरुष का नहीं करूंगी। तो बरहु शिव न तरहु कुमारी बोले कब तक? बोले जन्म जन्म भर रगर हमारी। कई जन्म लेना पड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, संकल्प मेरा एक ही है, महादेव को पाना। इसीलिए पार्वती बनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और मैं काशी को लेकर पूछना चाहूँगी। कहते हैं कि एक त्रिशूल पे खड़ी है काशी। बिल्कुल, काश्या मरणान मुक्ति। काशी भगवान के त्रिशूल पे बसा हुआ है, और काशी अभिमुक्त क्षेत्र है। काशी में कोई श्रापित नहीं है, काशी श्रापित नहीं, काशी का कभी प्रलय नहीं होगा। तो काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ, और वो अभिमुक्त क्षेत्र है। काशी में कोई भी कैसे भी कभी भी मरे उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इसलिए काश्या मरणान मुक्ति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। महादेव बाबा विश्वनाथ काशी में निवास करते, माँ अन्नपूर्णा माँ प्रत्यक्ष निवास करती, काल भैरव वहाँ निवास करते हैं। हनुमान भगवान शिव के 11वें रूप हनुमान जी महाराज माँ संकट मोचन में निवास करते हैं। वहाँ गंगा विमुक्त अभिमुक्त धारा उत्तर वाहिनी बहती है,
गंगा वहाँ उत्तर वाहिनी बहती है, मोक्षदायिनी गंगा है वहाँ। तो काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, इसलिए काशी अविमुक्त क्षेत्र है, काशी श्राप से मुक्त है। और वहाँ पर जाने वाला, वहाँ पर रहने वाला, वहाँ पर जाने वाला और वहाँ पर रहने वाला शिव का प्रिय है, ये है, शिव का प्रिय है। जो शिव को प्रिय है वही बुलाए। वही काशी जाएगा, वही काशी में निवास करेगा। और काशी में जाके एक अलग ही अनुभूति होती है। अगर आप घाट में चले जाइए, एक अजीब सा सुकून होता है। काशी के कण कण में शंकर है, बिल्कुल। काशी के कण कण में शंकर है, काशी का हर कंकड़ शंकर है, काशी का हर कंकड़ शंकर है। और जैसे कि आपने कहा, शिव के भक्त जो है वो मस्ती में रहते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें बस वही मस्ती चाहिए। तो कहा जाता है कि वहाँ पर लोग खुद आशीर्वाद देते हैं शिव बन के कि खुश रहो। एक वाकया है, एक एक्टर है, उन्होंने एक वाकया बताया था कि जब मैं बनारस गया तो मंदिर देखा और वहाँ पर कोई साधु जी चल रहे थे, तो उन्होंने मंदिर जाके देखा और मंदिर की तरफ शिव जी पर जल चढ़ाया और कहा जीते रहो। तो ऐसा है, वहाँ के लोग मतलब खुद शिव को आशीर्वाद देते हैं, या ये मस्ती है देखो, शिव की? काशी में रहने वाला शिव है, शिव है, काशी में रहने वाला शिव से कम नहीं है। हाँ काशी में रहने वाला शिव है। हाँ, इसलिए बताया गया है कि अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथ मूर्तयः, अयोध्या में रहने वाला सब जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है। काशी में रहने वाला सब काशी के विश्वनाथ जी के समान है। इसलिए काशी में रहने वाला हर प्राणी वंदनीय है, या वहाँ का जीव जंतु हो, वहाँ का मलेच्छ हो, वहाँ का सामान्य से सामान्य प्राणी हो, वो वंदनीय है। मैं उसका वंदन करता हूँ। मैं व्यक्तिगत उनका पैर छूता हूँ, चुपचाप छूता हूँ, छुप करके छूता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आज ये पहली बार मैं उनका पैर छुप करके छूता हूँ। जो जिससे लोग घृणा करते हैं, मैं धीरे से बहाने से कुछ गिरा करके उनके पैर छू लेता हूँ, जिससे हमारे लोग न देख सकें कि ये उनका पैर छू रहे हैं, बाद में ये हमें हमारी निंदा करेंगे। तो मैं कुछ गिरा देता हूँ उनके सामने, ये माला गिरा देता हूँ और मैं माला उठाने के बहाने उनका पैर छू लेता हूँ। तो इस कारण काशी में रहने वाला हर प्राणी शिव है, हर प्राणी शिव है, शिव से कम नहीं है। शिव को विनाशक भी कहते हैं, तो तो क्या? विनाशक क्या होता है? अविनाशी है, अविनाशी है और संहार कारक है वो। हम्म, भगवान शिव है, क्योंकि 3 तत्व है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है और तमोगुण भगवान शिव है। तो शिव पालक भी हैं और संहारक भी हैं। शिव समय समय पर पालन भी करते हैं अब, और भगवान शिव समय समय पर संहार भी करते हैं। उनके रौद्र रूप के बारे में बताइएगा। भगवान शिव का रौद्र रूप आपने देखा होगा, सुना होगा पुराणों में। जब सती का देह त्याग हुआ तो भगवान ने रौद्र रूप धारण किया। उस समय भगवान शिव अपने एक जटा तोड़ करके पत्थर पर पटकते, उससे वीरभद्र और कृत्या नाम के 2 भगवान के महाप्रतापी वीर पैदा हुए। तो भगवान का जो रौद्र रूप है, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अगर कोई बात आती है और कोई दुष्ट या दैत्य या राक्षस धर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म का उन्मूलन करने के लिए कोई आता है, तो भगवान रौद्र रूप लेते हैं। भगवान 8 भैरव हैं, काल भैरव, रुद्र भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, बटुक भैरव, संहार भैरव, ये 8 भैरव हैं। तो 8 भैरव में जो काल भैरव है भगवान का रौद्र रूप है, संहार भैरव भगवान का रौद्र रूप है, बटुक भैरव भगवान माई के सेवा में रहते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव के 8 भैरव हैं, 8 रूप है, 8 रूप है। उसमें काल भैरव और संहार भैरव भगवान का रौद्र रूप है। जो उसका चिंतन करेगा वो काल से मुक्त रहेगा। काल 2 के अधीन है, काली महाकाली और महाकाल। समय 2 के अधीन है, बाकी समय किसी के अधीन नहीं है। समय 2 के अधीन है, महादेव के अधीन है और महाकाली के अधीन है। इसलिए सभी भक्तजनों को महादेव और महाकाली का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि उसका समय कभी खराब ना आए। आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा मुझे लगता है कि बिल्कुल आदमी को करना चाहिए। अगर करना चाहता है, राजपाट चलाना है उसको, गुस्सा करे वो, लेकिन यहाँ से ऊपर करे, यहाँ से नीचे कभी गुस्सा न करे। इसका क्या मतलब? यहाँ महादेव है, महादेव को इससे दूर रखो। भगवान शिव ने जब विष पान किया तो यहाँ रखा, विष को महादेव ने हृदय में नहीं लाया, क्योंकि महादेव के हृदय में राम है, हमारे हृदय में महादेव है। तो इसलिए अगर कभी विषम परिस्थिति में झूठ बोलना पड़े किसी की रक्षा के लिए तो बोलो, अगर विषम परिस्थिति में क्रोध करना पड़े परंपरा चलाने के लिए तो करो, लेकिन वो एक क्षण के लिए क्रोध होना चाहिए। वो घर ना बनाए अपना, उस क्रोध का के अंतःकरण में घर ना हो।
घर से मुक्त रखो क्रोध को। लेकिन मैं माफ़ नहीं कर पाती। देखो, हो सकता है कि आप माफ़ नहीं कर सकती हो तो इसका भी कोई बड़ा कारण होगा, बड़ा कारण होगा, पर मुझे लगता है माफ़ करना चाहिए। क्रोधी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है, मेरा और तुम्हारा। मोह से क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इस मोह से स्मरण शक्ति का विनाश होता है, और स्मरण शक्ति का विनाश व्यक्ति का विनाश। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जिस व्यक्ति का बुद्धि का विनाश हो गया उसका विनाश निश्चित है। इसलिए कभी भी क्रोध को घर न बनाने दो। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये आएगा कहाँ से? तो आया राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषयानिद्रयश्चरण आत्मवशीर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग से, किसी से राग न करो, किसी से द्वेष न करो, किसी से ईर्षा न करो, किसी के प्रति दंभ न रखो, किसी के प्रति कटु भाव न रखो, किसी के प्रति कटु विचार न रखो, किसी के प्रति कटु शब्द का प्रयोग न करो। जहाँ तक प्रयास हो सके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों से प्रेम से मिलो। तरीका है कोई? तरीका यही है, उसमें परमात्मा को देखना, उसमें भगवान को देखना। एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय किस पे क्रोध करेंगे? उसमें भी तो महादेव है। अच्छा, हमारे यहाँ जो काम करते हैं 10,000, 20,000, 15,000 की तनख्वाह वाले, उसमें भगवान नहीं है? उसमें भी तो भगवान। फिर क्रोध करेंगे किस पे? बस ये भाव लाना है, क्रोध खत्म हो जाएगा। इतना आसान नहीं है लेकिन। आसान नहीं है। तो क्रोध को जीतना तो ईश्वर को पाने जैसा है, क्रोध को तो जीत पाना बहुत असंभव है। तो इसलिए क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना आवश्यक है, और धीरे धीरे अभ्यास से ही क्रोध बस में होगा, और कोई उपाय नहीं। आपको लगता है पहले की अपेक्षाकृत अब अध्यात्म और सनातन को लोग ज़्यादा समझने भी लगे हैं और बात भी ज़्यादा इसकी हो रही है? देखो, काल तो बदलता रहता है निसंदेह। बीच में एक काल ऐसा आया जब लोग धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं रह गई थी, या वो वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, वयोवृद्ध हो, ज्ञानी हो, सज्जन हो, भक्त हो, कोई हो, धीरे धीरे आस्था तो कम हुई थी। वर्तमान में लोगों की बहुआयात आस्था बढ़ी है, और अभी हमारे यहाँ कथा हो रही है, तो इस कथा में हजारों हजार के करीब लोग आ रहे हैं, और 4 घंटे एक आसन से बैठ करके कथा सुनना चाहते हैं। हजारों हजार लोग बिल्कुल शांत बैठते, कोई आवाज़ नहीं आती। तो ये तभी संभव है जब लोगों के अंदर भक्ति भरी हो। नहीं तो कोई न कोई फ़ोन पे बात करेगा, कोई न कोई घर में बात करेगा, कोई अपने घर वालों से बात करेगा, कोई अपनी समस्या बताएगा, कोई घर वालों की समस्या सुनेगा, पर ऐसा नहीं। तो इसलिए काल और परिस्थिति बदलती है। इस समय राम काल चल रहा है। महादेव इस समय हमारे धरा पर आकर के सनातनियों के घर घर में भ्रमण कर रहे हैं। जब मेरा अभिषेक प्रारंभ हुआ तो 2, 4, 5, 10 लोग देखते थे, 10 लोग देखते थे, 100 लोग निंदा करते थे। आज उसी अभिषेक को 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। आज उसी अभिषेक को 100 करोड़ लोग 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। पिछले साल के अभिषेक को 200 करोड़ लोगों ने देखा। तो मेरा मानना है महादेव घर घर में रमण कर रहे हैं, घर घर में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों को लगा कि पूज्य स्वामी कैलासानंद साधना में इतने काल तक कैसे बैठ सकते, महादेव बिठा रहे हैं। धीरे धीरे लोग अभ्यास करने लगे, वो भी बैठने लगे, वो भी करने लगे। तो मेरा मानना है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जब अभ्यास करेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। जब कोई बहुत 2 लकड़ी चंदन को आपस में लेकर घिसना शुरू कर दे तो चंदन शीतल है, उसके बाद भी गर्म होकर के उसमें से आग प्रकट हो जाएगा। एक मेरा बहुत बड़ा डाउट है, वो आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला तो क्लियर कर लेती हूँ। 2 तरह के लोग हैं, या फिर कहें कि 2 तरह की बातें हैं। कर्मों से जुड़ा हुआ सवाल है। लोग कहते हैं कि कर्म का जो फल है वो आपको कभी भी मिल सकता है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, अगले आने वाले कई जन्मों में। मोक्ष की बात भी करते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि एक जीवन मिला है उसे अच्छे से जियो। अब अच्छे से जियो, लेकिन उसके बाद आप ये भी ख्याल रखना है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, दर्द ना पहुंचाओ। तो ये दोनों चीज़ें कैसे चल सकती हैं? देखो, कर्म तो कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा न करो। अच्छे कर्म करोगे फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा।
बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। एक बात, ये तो इस जन्म की बात आ गई। दूसरा, जैसे अभी हमारा अभिषेक चल रहा है, तो कोई हमारा इस जन्म का अभ्यास नहीं है। इस जन्म में हम कितना अभ्यास करेंगे? मैं तो अभी 48-49 साल का हूँ, 36 साल से मैं महादेव की सेवा में हूँ। तो कई जन्मों से प्रयास चल रहा है, कई जन्मों से अभ्यास चल रहा है, कई जन्मों से आभास चल रहा है, कई जन्मों से मेरी वेदना महादेव के प्रति जा रही है। तो कई जन्मों से अभ्यास चल रहा है, कई जन्मों का अभ्यास इस जन्म में महादेव ने उसको प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित किया। इसीलिए हमारा पीछे का किया हुआ कर्म वर्तमान में मिलता है, वर्तमान का किया हुआ काल भविष्य में मिलता है। तो कर्म तो अच्छा करना ही चाहिए और कर्म का फल तो मिलता ही है। जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा, ये तो निस्संदेह है। कर्मों से किस्मत बदलती है? कर्मों से किस्मत बदलती है, ये भी एक बात है, और नहीं बदलती ये भी बात है, दोनों बात है। भाग्य में सकई त्रिपुरारी, भाग्य में परिवर्तन लाने की क्षमता केवल महादेव में है। किसमें है? महादेव में, और किसी में नहीं। केवल भाग्य में परिवर्तन महादेव ला सकते हैं। जिसके हाथ की रेखा खराब हो वो पूरे सावन महीने का व्रत करे, महादेव की कठोर साधना करे, 1 महीने बाद आप देखना रातों रात रेखा बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। महादेव बदल देते हैं क्योंकि वो समर्थ हैं, त्यागी हैं। वो त्यागी पुरुष ही दे सकता है। बाकी तो जो त्यागी नहीं है वो तो लोभी है, वो तो खुद अपने पेट भरने में लगा हुआ है, वो दूसरे को क्या देगा। तो इसीलिए जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जो साधक है, वही संसार को दे सकता है। और महादेव के सिवा, महादेव से बड़ा और महादेव से इतर कोई ना त्यागी है ना तपस्वी है। अभी मैं कथा में सुन रही थी, आप एक चीज़ कह रहे थे कि राम जी शिव को मानते थे और शिव जी राम को मानते थे, उनकी भक्ति करते थे। कोई दोनों के बीच का प्रसंग है, वार्तालाप, हजारों कोई ऐसा जो प्रेरणा स्रोत हो हमारे लिए? रामेश्वर की स्थापना, रामेश्वर भगवान राम रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। महादेव शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। अगस्त ने पूछा, आप राम स्वयं भगवान हो, आप महादेव की स्थापना क्यों कर रहे हो? बोले, महादेव के बिना मैं अधूरा हूँ। और जब महादेव ने, भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव आप ये बताओ कि भगवान शिव से क्या मांगा जाए, तो बोले, शिव आपके हैं कौन? बोले, रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर है। जो राम का ईश्वर है, जो राम का आराध्य है, वो शंकर है, रामेश्वर है। महादेव कैलाश में थे, मुस्कुरा रहे थे। माँ पार्वती कहती, महादेव आज आप इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले, जो मेरा आराध्य है उसने आज मुझे अपना आराध्य बना लिया है। तो महादेव कहते हैं, रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। राम कहते हैं, राम ईश्वर, रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर, रामेश्वर ईश्वर स्व रामेश्वर। महादेव कहते हैं, रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। दोनों पूरक हो गया। राम कहते हैं वो मेरे आराधक हैं, शिव कहते हैं वो मेरे आराधक हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं। तो ये भी सरल स्वभाव का प्रमाण है। सरल जीवन में सबसे पहले आपको सरल बनना होगा, सरल बनना हो। जिस दिन व्यक्ति सरल बन जाए, मुस्कुराना सीख ले, बस मानो ईश्वर की कृपा उस पर हो गई है। तो सबसे पहले जीवन में सरल बनना है और मुस्कुराना सीख लो। बस जिस देश में, जिस वेश में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं चले जाओ, भारत से बाहर किसी देश में जाना हो आपको, कभी वेश का त्याग न करना, वस्त्र का कभी त्याग न करना, वहाँ का पाश्चात्य वस्त्र कभी धारण न करना। और जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में आपका जो आहार विहार व्यवहार कर्तव्य है, इसको कभी न छोड़ना। तुमसे बड़ा मौलिक सिद्धांतवादी और कोई नहीं होगा। आपने ये बात की, मेरे जहन में एक सवाल आ गया। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, तो कई ऐसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मोटिवेटर हैं जो अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन आपने वस्त्रों की बात की तो उनके वस्त्र उसके बिल्कुल उल्ट होते हैं। वो वैसे वस्त्र नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र पहनते हैं। क्या वो सही है उनका? देखो, सही है, अच्छा है, पर मुझे लगता है कि वस्त्र का भी बहुत महत्व है, वस्त्र का भी बहुत महत्व है। लेकिन व्यक्ति अगर सज्जन है, संत स्वभाव अंतःकरण में है, तो वो सामान्य वस्त्र में भी संसार की दिशा और दशा बदलने में समर्थ हो सकता है, बदल सकता है।
और बदलना चाहिए। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि उसको सामान्य, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गृहस्थ हैं, बहुत लोग हैं जो मोटिवेशनल काम तो करते हैं पर साधारण जीवन जीते हैं, तो उनका साधारण वेश है, वो साधारण ड्रेस में रहते हैं। मेरा मानना है ईश्वर तो हर रूप में विद्यमान है और हर व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए वेश का भी महत्व है और कुवेश से भी, भगवान का कोई वेश ही नहीं है, भगवान ओढ़रदानी है। अब कभी बाघंबर पहन लेते हैं, कभी मृगचर्म पहन लेते हैं, कभी भस्म लगा लेते हैं, तो कभी चिता भस्म का लेपन करके स्मशान में निवास करते हैं। मेरा मानना है उसी प्रकार साधारण से साधारण व्यक्ति भी ईश्वर का दर्शन करने में समर्थ हो सकता है और ईश्वर का दर्शन कराने में लोगों के प्रति परिपक्वता रखते हुए धर्म को आगे ले जाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए करना चाहिए और करने का अधिकार शास्त्र ने उनको दिया है। हाँ, यदि वो साधु बनता है, संन्यास लेता है, फिर तो उसको एक ही वस्त्र पहनना है। लेकिन यदि वो साधु नहीं है, फिर तो रंग बिरंगे पहने, वो रंग बिरंगे पहने, वो कुछ भी मर्जी पहने। यदि साधु है, संन्यास ले लिया उसने, फिर तो उसका एक ही वस्त्र है, फिर तो वस्त्र का परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब आखिरी सवाल कर लेती हूँ। शिव कृपा पाने का सबसे आसान उपाय और चौपाई के साथ अगर इस कार्यक्रम को संपन्न करें तो बहुत अच्छा लगेगा। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। संकल्प शिव ने किया कि मैं अब सती से कभी मिलूंगा नहीं। सती ने सीता का रूप धारण किया है, तो इसलिए मेरा जो संकल्प है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं साधना करूंगा, शरीर मेरा रहे अथवा ना रहे, मैं शरीर के लिए साधना नहीं करता, मैं ईश्वर को पाने के लिए साधना करता हूँ। मैं मरूंगा तब भी ईश्वर मेरा दोबारा जन्म करेगा और मुझे प्राप्त होंगे वो। इसलिए संकल्प हमारा सकारात्मक होना चाहिए और संकल्प हमारा सकारात्मक के साथ साथ मौलिक होना चाहिए। संकल्प हमारा सार्थक होना चाहिए और संकल्प हमारा राष्ट्र हित हेतु होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तहे दिल से शुक्रिया ऊपर वाले का भी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की और इस तरह से बैठने की। मतलब मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रही कि आपके साथ बैठी हूँ। मेरा सौभाग्य है और यही आशा करती हूँ कि आगे भी कुछ मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत महादेव महादेव महादेव। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.